प्यारे बच्चों एवं शिक्षक साथियों, आज के इस वीडियो में हम एंडलाइन आकलन सत्र 2021-22 का कक्षा 6वीं के विज्ञान विषय को हल करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, ये प्रश्न है और प्रश्न को देखते हैं, इसके साथ साथ चलते हैं। नीचे फर्स्ट दिया है जूल किसका मात्रक है, यहाँ पर दिया है जूल किसका मात्रक है। तो इनमें 4 ऑप्शन दिया गया है, कार्य, ऊर्जा, बल और कार्य और ऊर्जा। तो इसका सही आंसर होगा द नंबर। तो बच्चे यहाँ पर लिखेंगे द नंबर और इसको पूरा लिखेंगे कार्य और ऊर्जा दोनों का। उसके पश्चात दूसरा प्रश्न है, निम्न में कौन सा संश्लेषित रेशा है। तो संश्लेषित रेशा कौन सा है इसको देखना है। जो मानव निर्मित होता है उसको संश्लेषित कहा जाता है। तो मानव निर्मित इसमें नायलॉन है, तो द नंबर इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर लिखेंगे द, यहाँ पर नायलॉन। उसके पश्चात है प्रश्न 3, गर्मी में किस प्रकार के रेशे से बने वस्त्र पहनने की सलाह दी जाती है। तो इसमें ऊनी है, ये गर्मी के मौसम में नहीं पहना जाता और रेशमी को भी नहीं पहना जाता, टेरिकॉट को भी नहीं पहना जाता। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, सूती वस्त्र इसको पहना जाता है। अगला प्रश्न है, तो इसका सही आंसर होगा ब नंबर, यहाँ पर लिखेंगे सूती। उसके पश्चात अगला देखते हैं प्रश्न 4, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना किस रोग का लक्षण है। तो इसमें है रतौंधी आंख वाला होता है, स्कर्वी दांत वाला होता है और रिकेट्स है, ये त्वचा से संबंधित बीमारी है। तो इसको बच जाता है घेंघा रोग। तो स नंबर इसका सही आंसर होगा घेंघा। अगला देखते हैं प्रश्न 5, यहाँ पर खंड आ में दिए गए मशीनों का खंड ब में दिए गए उदाहरण से मिलान कर सही उत्तर लिखिए। तो इसमें पेच या स्क्रू लिखा हुआ है पहला में, तो इससे संबंधित कौन है, नट और बोल्ट। तो नट और बोल्ट को यहाँ पर लिखेंगे नट, बीच में योजक चिन्ह और यहाँ पर लिखेंगे बोल्ट। ये पहला वाला में आ जाएगा। उसके पश्चात है घिरनी। तो घिरनी जो कुएं में जो रहता है पानी निकालने के लिए, उसका उपयोग करते हैं घिरनी का कुएं में। तो यहाँ पर आ जाएगा कुआं। उसके पश्चात है पहिया और धुरी। तो पहिया और धुरी कहाँ पर होता है, साइकिल का पैडल का। तो यहाँ पर इसमें लिखना है साइकिल या पैडल का। तो इस तरह से ये प्रश्न 5 का उत्तर हो गया। प्रश्न 6 है, स्वेटर, बनियान, मोजा, निटेड बुनाई वाले कपड़े हैं, इन कपड़ों की 3 विशेषताएं लिखिए। विशेषता का अर्थ क्या होता है, गुण। इनके गुण क्या है। तो इसके 3 गुण हम बताते हैं आपको। यहाँ पर है तनन। तो फर्स्ट में यहाँ पर आप लिख सकते हैं तन्यता का। ये है तन्य होता है, मतलब इसको पकड़ के खींचने पर ये लंबा हो जाता है और जैसे ही उसको छोड़ेंगे पुनः अपने जगह पे आ जाता है। दूसरा होता है सुखाना। यदि इसको हम सुखाएंगे तो ये बहुत जल्दी सूख जाता है, ज़्यादा देर तक यह गीला नहीं रहता, जल्दी सूख जाता है। और तीसरा देखते हैं, ये हल्का होता है। यदि देखेंगे इसको छू के उठाएंगे तो ये हल्की होती है, ज़्यादा मोटी वजन नहीं होता। इस तरह से ये 3 विशेषता हो गया। उसके बाद है सूर्य ग्रहण का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर हमको सूर्य ग्रहण का चित्र बनाने होंगे। यहाँ पर सन बना सकते हैं, सन मतलब सूर्य, और ये हो गया सूर्य बना ले सकते हैं यहाँ पर। और उसके पश्चात बीच में एक छोटा सा मून बना सकते हैं और यहाँ पर एक पृथ्वी बना लीजिएगा, ये हो जाएगा अर्थ। इस तरह से ये तीनों हो गया। और यहाँ पर लाइट ऐसे बना सकते हैं, बच्चे जानते हैं किस प्रकार से बनाते हैं। और उसके पश्चात यहाँ पर इसका वर्णन करना है। तो वर्णन कैसे करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं, जब चंद्रमा है, पृथ्वी, ये पृथ्वी है और सूर्य के मध्य से होकर गुजरता है तथा पृथ्वी से देखने पर, यहाँ से इसको देखते हैं तो सूर्य है वो पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से चंद्रमा द्वारा आच्छादित हो जाते हैं, यहाँ पर इसको ढक लेता है। इस तरह से इसमें लिख सकते हैं। उसके पश्चात है प्रश्न 8, चुंबक के गुणों के आधार पर दी गई सारणी को पूर्ण कीजिए।
तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, स्ट्रॉ प्लास्टिक है, ये चुंबक से आकर्षित नहीं हुई या हुई, इसको लिखना है। और इसमें चुंबकीय है पदार्थ है कि अचुंबकीय है बताना है। तो पहला दिया है स्ट्रॉ या प्लास्टिक, ये नहीं हुई, चुंबक से आकर्षित नहीं हुई और ये अचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। उसके बाद ब्लेड है और लोहा, यदि ब्लेड लोहा से बना हुआ है तो वो चुंबक से चिपकेगा, तो यहाँ पर लिखना है हुई। उसके पश्चात यहाँ पर लिखना है ये चुंबकीय पदार्थ है, क्योंकि ये चुंबक में चिपक गया इसलिए चुंबकीय पदार्थ है। लकड़ी है, ये चुंबक से आकर्षित नहीं हुई, तो यहाँ पर लिखना है नहीं हुई। उसके पश्चात यहाँ पर लिखना है अचुंबकीय पदार्थ, ये अचुंबकीय पदार्थ है, चुंबक में चिपकता नहीं है। उसके पश्चात है रबर है, ये भी नहीं हुई लिखना है, इसमें भी ये आकर्षित नहीं होता है और ये भी अचुंबकीय पदार्थ है। कैंची, ये लोहा है, ये आकर्षित होगा क्योंकि ये लोहा है और लोहक चीज है, वो चुंबक से चिपकता है, तो ये इसमें लिखना है हुई। उसके पश्चात यहाँ पर लिखना है चुंबकीय पदार्थ। उसके पश्चात है दरवाजा है, दरवाजा लोहा है, ये भी आकर्षित हुई, तो यहाँ पर लिखना है हुई। उसके पश्चात इसमें लिखना है चुंबकीय पदार्थ। इस तरह से ये 8 का उत्तर होगा। 9वां प्रश्न दिया है, आपके घर के आसपास कचरे का ढेर है, इससे आपको कौन कौन सी परेशानी हो सकती है और इस कचरे के उचित निपटान के लिए आप कौन कौन से उपाय करेंगे, ये प्रश्न दिया गया है। तो इसको किस प्रकार से लिखा जा सकता है, बच्चे इसके अपने हिसाब से लिखेंगे। कुछ मॉडल के रूप में यहाँ पर है, मेरे घर के पास कचरे का ढेर हो तो उसे हटाने का प्रयास करूँगा और साथ ही अपने साथियों, मोहल्ले वाले एवं पंचायत सदस्यों का सहयोग प्राप्त करूँगा और कचरे एवं गंदगी से मच्छर आदि पनपते हैं और इसे निपटान के लिए नीले डिब्बे और हरा डिब्बे का उपयोग करेंगे और इसे उचित स्थान पर करेंगे। इस तरह से इसका उत्तर होगा। अगला है 10वां, इसमें एक चित्र दिया गया है और इस चित्र में है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और खनिज लवण, इस तरह से दिए हैं 25-25% में और इस चित्र को देखकर इसका उत्तर देना है। तो चित्र के आधार पर नीचे प्रश्न के उत्तर दीजिए। ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं? तो ऊर्जा प्रदान कर कार्बोहाइड्रेट करता है, हमको एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। तो कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से पदार्थ हैं, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया है चावल, यहाँ पर चावल लिखा है, ये गेहूँ लिखा है, ये आलू है। तो इन तीनों को यहाँ पर हमको लिख लेना है। यहाँ पर लिख सकते हैं आलू, चावल और गेहूँ, जो चित्र में दिया गया है उसी को यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला दिया है कौन सा पदार्थ शरीर निर्माण का कार्य करता है? तो शरीर निर्माण का कार्य प्रोटीन करता है, तो यहाँ पर आप प्रोटीन लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे प्रोटीन। उसके पश्चात है विटामिन एवं खनिज लवण के क्या कार्य है? तो विटामिन एवं खनिज पदार्थ है, ये रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। ये वाला देखिए, यहाँ पर बहुत सारे फल दिए गए हैं और ये हमें रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। अगला है पानी में रहने वाले किन्हीं 2 जंतुओं के नाम लिखिए। तो बच्चे अपने हिसाब से अलग अलग जंतुओं को जानते हैं कि वो पानी में रहते हैं कि थल में रहते हैं। तो यहाँ पर बच्चे लिख सकते हैं मछली, सर्प, मेढक, मगरमच्छ इत्यादि आदि इसमें लिख सकते हैं। अगला है यदि आपका मित्र बोल नहीं सकता तो आप उसकी मदद कैसे करेंगे? तो बच्चे हैं इसमें अलग अलग अपने हिसाब से लिखेंगे, बच्चे स्वयं करेंगे, उनकी सहायता करेंगे। अगला है अपनी पसंद का कोई एक चित्र बनाइए। तो बच्चे हैं अपनी पसंद का यहाँ पर चित्र बनाएंगे, कोई भी हो जो उनको पसंद है वो इसका आंसर होगा। तो जरूरी नहीं है कि सूर्य बनाए, वो अपनी पसंद से कोई भी बना सकता है। अगला प्रश्न है 14 नंबर का, ठंड और गर्मी के मौसम में उपयोग होने वाले कपड़ों के 3 अंतर लिख। तो ठंड और गर्मी से ये कपड़े हैं उसमें अंतर लिख लें। तो ठंड के मौसम में के कपड़े हैं ये ऊन से बनाए जाते हैं, ये वाला ऊन से बनाए जाते हैं ठंड वाला, और ये सूती से बनाते हैं। फर्स्ट हुआ। दूसरा है ये तन्य होता है, क्योंकि इसको पकड़ के खींचते हैं तो ये तन्य होता है, और ये तन्य नहीं होता है, यदि इसको पकड़ के खींचेंगे तो ये तन्य नहीं होता है। उसके पश्चात इसमें
देखेंगे तो इसको प्रेस करने की आवश्यकता नहीं होती है, और जबकि गर्मी के मौसम सूती वस्त्र को प्रेस करने की आवश्यकता होती है। इस तरह से आप में बच्चे अपने हिसाब से अंतर लिख सकते हैं। अगला है, इन दोनों मौसम में कपड़े किन किन रेशों से बनाया जाता है। तो इसमें यहाँ पर आ चुका है, ये ऊन है और ये सूती है। यहाँ पर पुनः लिख सकते हैं, ठंड के मौसम में ऊन से बनाए जाते हैं और गर्मी के मौसम में सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है 15वां नंबर, खंड सा का है। पेड़ों पर खंड का एवं खंड व खा का मिलान कर सही उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर है, पेड़ों पर उछल कूद करने वाला। तो पेड़ों पर उछल कूद करने वाला बंदर होता है, तो बंदर को यहाँ लिखेंगे। उसके पश्चात दूसरा है, फूलों पर मंडराने वाला। तो फूलों पर कौन मंडराता है? भंवरा। तो ये वाला दूसरा में आ जाएंगे, दूसरा में, तो यहाँ पर लिखेंगे भंवरा। उसके पश्चात तीसरा है, जल की रानी। तो जल की रानी सभी बच्चे जानते हैं, मछली जल की रानी है, तो यहाँ पर मछली लिखेंगे। उसके बाद जंगल का राजा, इसको भी जानते हैं बच्चे लोग, जंगल का राजा कौन होता है? शेर। अगला है प्रश्न 16, अपने विद्यालय को साफ सुथरा रखने के लिए बच्चे क्या क्या उपाय करेंगे। तो बच्चे अपने विद्यालय की साफ सफाई करते हैं, और किस प्रकार करते हैं ये जानते हैं, और अपने हिसाब से यहाँ पर उत्तर को बच्चे देंगे, स्वयं देंगे। और 17 नंबर है, आपको किन किन चीज़ों से डर लगता है और क्यों लगता है, इस डर को बाहर निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो बच्चे अपने हिसाब से इसको लिखेंगे कि उनको किन चीज़ों से, सांप से डर लगता है या किसी अन्य चीज़ से डर लगता है, ये बच्चे अपने हिसाब से लिखेंगे, और क्यों लगता है और इसको दूर करने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, ये बच्चे अपने खुद से लिखेंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।